हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छा पैराग्राफ। तो फटाफट से अपने पैराग्राफ को पढ़ना शुरू करते हैं। एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग और जो भी उसकी प्रोनाउंसिएशन है उसको हम पढ़ते जाएंगे। तो आज के पैराग्राफ का टाइटल है क्लीनलीनेस इज अ गुड हैबिट। ठीक है, क्लीनलीनेस कैसे बोलेंगे इसे हम? क्लीनलीनेस। ठीक है, क्लीनलीनेस बना है क्लीन से, क्लीन करना, साफ सफाई करना, है ना। तो क्लीनलीनेस क्या हो गई? स्वच्छता, शुद्ध हिंदी में यानी कि साफ सफाई। इज यानी कि है, अ यानी कि एक, गुड हैबिट, गुड का मतलब अच्छी, हैबिट का मतलब आदत। ठीक है, यानी क्लीनलीनेस इज अ गुड हैबिट, यानी साफ सफाई या फिर स्वच्छता एक अच्छी आदत है। क्लीनलीनेस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्च्यूज। क्लीनलीनेस यानी कि स्वच्छता, इज यानी कि है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्च्यूज, वन ऑफ द, वन ऑफ द का मतलब उनमें से एक, उनमें से एक का क्या मतलब है? किसी दूसरी चीजों में से एक। ठीक है, ग्रेटेस्ट यानी कि महान, वर्च्यूज, वर्च्यूज क्या होते हैं? गुण या फिर अच्छाई, तो अच्छाइयों में से एक। ठीक है, तो मीनिंग क्या निकल के आया इस लाइन का कि क्लीनलीनेस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्च्यूज, यानी कि महान अच्छाइयों में से एक स्वच्छता है। ठीक है, इट इज क्लीनलीनेस विच चीफली डिफरेंशिएट्स मैन फ्रॉम एनिमल। इट इज यानी कि यह है, क्लीनलीनेस यानी कि स्वच्छता, विच यानी कि जो, चीफली, चीफली का मतलब प्रमुख रूप से, प्रमुख रूप से, चीफली बना है चीफ से, चीफ होता है सबसे बड़ा, प्रमुख या फिर मुख्य, है ना। तो चीफली मुख्य रूप से या फिर प्रमुख रूप से, इसको बोलेंगे कैसे हम? चीफली। ठीक है, यानी कि प्रमुख रूप से। डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है अलग करना, डिफ्रेंशिएट करना, अलग अलग करना। ठीक है, मैन यानी कि आदमी, फ्रॉम का मतलब से, एनिमल, एनिमल का मतलब जानवर। ठीक है, इट इज क्लीनलीनेस, यह स्वच्छता है, विच चीफली डिफरेंशिएट, जो मुख्य रूप से या फिर प्रमुख रूप से अलग करती है, मैन आदमी को, फ्रॉम एनिमल जानवर से। यानी क्लीनलीनेस, स्वच्छता एक ऐसी चीज है जो प्रमुख रूप से एक आदमी को एक जानवर से अलग करती है। ठीक है, अ पिग लाइक्स टू ईट डर्ट। अ पिग, अ यानी कि एक, पिग एक जानवर है जिसको हम हिंदी में सूअर कहते हैं। ठीक है, लाइक्स यानी कि पसंद करता है, टू ईट यानी कि खाना, डर्ट, डर्ट मतलब गंदगी। इसे बोलते कैसे हैं हम? ऐसे बोलते हैं। ठीक है, अ पिग लाइक्स टू ईट डर्ट, एक सूअर गंदगी खाना पसंद करता है। अ बफेलो लाइक्स टू वेलो इन मड। अ बफेलो यानी कि एक, बफेलो क्या होती है? भैंस। ठीक है, इसे बोलते कैसे हम? बफेलो, भैंस। ठीक है, लाइक्स पसंद करती है, टू वेलो, वेलो का मतलब क्या होता है? लोटना, लेटना या फिर लोटना। ठीक है, इन मड, इन का मतलब में, मड क्या होता है? मड होता है कीचड़। ठीक है, अ बफेलो यानी कि एक भैंस, लाइक्स टू वेलो इन मड, कीचड़ में लोटना पसंद करती है। सिमिलरली, similarly most of other animals like dirt and garbage. Similarly, similarly का मतलब उसी प्रकार। most of other animals, most का मतलब अधिकांश, of का मतलब का, के की, other animals, other यानी कि दूसरे, animals यानी कि जानवर,
सिमिलरली उसी प्रकार मोस्ट ऑफ अदर एनिमल्स यानी कि दूसरे जानवरों में से अधिकांश, ठीक है, मोस्ट ऑफ अदर एनिमल्स यानी कि दूसरे जानवरों में से अधिकांश, लाइक पसंद करते हैं, पसंद करते हैं, डर्ट यानी कि गंदगी, एंड गार्बेज, एंड यानी कि और, गार्बेज, गार्बेज क्या होता है, कूड़ा, ठीक है। सिमिलरली उसी प्रकार मोस्ट ऑफ अदर एनिमल्स यानी कि दूसरे जानवरों में से अधिकांश, लाइक पसंद करते हैं, डर्ट एंड गार्बेज गंदगी और कूड़ा, ठीक है। इट इज ओनली मैन हु डज नॉट लाइक सच थिंग्स, इट इज यानी कि यह है, ओनली का मतलब सिर्फ, मैन यानी आदमी, हु यानी कि जो, डज नॉट लाइक यानी कि पसंद नहीं करता, डज नॉट का मतलब नहीं करता, ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म है, लाइक यानी कि पसंद, पसंद नहीं करता, सच, सच का मतलब ऐसा या फिर ऐसी, थिंग्स यानी कि चीजें, तो मीनिंग क्या निकलता है, इट इज ओनली मैन यह सिर्फ आदमी है, हु डज नॉट लाइक जो पसंद नहीं करता, सच थिंग्स ऐसी चीजों को, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इट इज यानी कि यह है, वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत जरूरी, ठीक है, फॉर अस यानी कि हमारे लिए, अस है हम या फिर हमारे, और फॉर के लिए, फॉर अस हमारे लिए, टू ऑब्जर्व, टू ऑब्जर्व यानी कि जांच करना, पर्सनल क्लीनलीनेस, पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत, यानी कि निजी, निजी का मतलब अपनी खुद की, क्लीनलीनेस यानी स्वच्छता, तो मीनिंग क्या निकल के आता है पूरी लाइन का, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस हमारे लिए बहुत जरूरी है, टू ऑब्जर्व यानी कि जांच करना, पर्सनल क्लीनलीनेस हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता की जांच करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, वी शुड वियर वेल वॉश्ड क्लोथ्स, वी शुड वियर यानी कि हमें, वियर का मतलब क्या होता है, पहनना, कपड़े पहनना, वियर करना, ठीक है, तो वी शुड वियर, शुड का मतलब करना चाहिए, तो मीनिंग क्या निकल के आएगा, हमें पहनना चाहिए या फिर पहनने चाहिए, वेल वॉश्ड, वेल वॉश्ड यानी कि अच्छे से धुले हुए, अच्छे से धुले हुए, वेल वॉश्ड, ठीक है, क्लोथ्स यानी कि कपड़े, वी शुड वियर हमें पहनने चाहिए, वेल वॉश्ड क्लोथ्स अच्छे से धुले हुए कपड़े, वी शुड हैव अ बाथ डेली, वी शुड हैव यानी कि हमें लेना चाहिए, हैव का मतलब है यहाँ पर लेना, ठीक है, यानी कि हमारे पास कुछ है उसके लिए भी हम हैव लगाते हैं, और हमें लेना है, लेने के लिए भी हम हैव का उपयोग करते हैं, वी शुड हैव हमें लेना चाहिए, अ बाथ यानी कि एक स्नान, स्नान करना, नहाना, ठीक है, डेली यानी कि रोज, वी शुड हैव अ बाथ डेली हमें रोज एक स्नान लेना चाहिए, वी शुड पेयर आवर नेल्स ट्वाइस अ वीक, वी यानी कि हमें, शुड पेयर, पेयर का मतलब क्या होता है, काटना, तो वी शुड पेयर हमें काटने चाहिए, ठीक है, आवर नेल्स यानी कि हमारे, नेल्स क्या होते हैं, नाखून, हमें अपने नाखून काटने चाहिए, ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है दो बार, ठीक है, और यानी कि एक, वीक, वीक का मतलब हफ्ता या फिर सप्ताह, जैसे वंस होता है, वंस का मतलब एक बार, ट्वाइस दो बार, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखा है ट्वाइस यानी दो बार, वी शुड पेयर आवर नेल्स हमें अपने नाखून काटने चाहिए, ट्वाइस अ वीक यानी कि एक हफ्ते में दो बार हमें अपने नाखून काटने चाहिए, रोज रोज तो आप नाखून नहीं काट सकते हो क्योंकि इतनी जल्दी तो वो बढ़ते ही नहीं है, है ना, तो हफ्ते में दो बार इतने वो बढ़ने लायक हो जाते हैं 3-4 दिन के गैप में, तो वो हमें हफ्ते में दो बार काटने चाहिए, we should keep our house neat
एंड क्लीन। वी शुड कीप, कीप का मतलब क्या होता है, रखना, है ना। तो वी शुड कीप, शुड का मतलब करना चाहिए, तो वी शुड कीप हमें रखना चाहिए, हमें रखना चाहिए। आवर हाउस यानी कि हमारा घर, नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन का मतलब होता है स्वच्छ और साफ। तो नीट एंड क्लीन यानी कि स्वच्छ और साफ, ठीक है। एंड डर्ट, एंड यानी कि और, डर्ट क्या होती है, गंदगी। विच ऑफन गैदर्स, विच का मतलब है जो, ऑफन यानी कि अक्सर, इसे बोलते कैसे हैं, ऑफन, इसमें टी साइलेंट होता है, ठीक है। ऑफन का मतलब अक्सर। गैदर्स, गैदर का मतलब होता है इकट्ठे होना, तो गैदर्स इकट्ठे होती है या इकट्ठी होती है। इन कॉर्नर्स, इन का मतलब में, कॉर्नर्स, कॉर्नर्स क्या होते हैं, कोने, ठीक है। एंड डर्ट, और गंदगी को साफ करना चाहिए। विच ऑफन गैदर्स, जो अक्सर इकट्ठी हो जाती है। इन कॉर्नर्स, कोनों में, कोनों में जो गंदगी इकट्ठी हो जाती है, धूल मिट्टी, उनको साफ करना चाहिए। वी ऑल should wash our hands thoroughly before we start eating. We all, we यानी कि हम, all मतलब सब या फिर सबको, should wash, wash करना धोना, है ना। तो should wash धोना चाहिए या फिर धोने चाहिए। our hands यानी कि हमारे हाथ, thoroughly, thoroughly का मतलब क्या होता है, अच्छी तरह से, ठीक है। बिफोर वी स्टार्ट ईटिंग, बिफोर मतलब पहले या फिर के पहले। वी स्टार्ट यानी कि हम शुरू करते हैं। ईटिंग, ईटिंग का मतलब खाना, यानी कि खाना खाना। वी ऑल शुड वॉश अवर हैंड्स थोरोली, हम सभी को अच्छी तरीके से, यहाँ पे मैंने उसी लिख दिया है, ये अच्छी तरीके से है, ठीक है। थोरोली का मतलब होता है अच्छे तरीके से। वी ऑल शुड वॉश अवर हैंड्स, हम सभी को अपने हाथ धोने चाहिए। थोरोली यानी कि अच्छी तरीके से या फिर अच्छे तरह से। बिफोर वी स्टार्ट ईटिंग, हम खाना शुरू करते हैं उससे पहले, यानी कि जब भी हम खाना शुरू करते हैं उससे पहले हमें थोरोली यानी अच्छी तरह से अपने हाथ धोने चाहिए। वी शुड ड्रिंक प्योर एंड क्लीन वाटर। वी शुड ड्रिंक, ड्रिंक करना यानी कि पीना, तो हमें पीना चाहिए, हमें पीना चाहिए प्योर, प्योर का मतलब होता है शुद्ध। एंड क्लीन वाटर, एंड यानी और, क्लीन यानी कि साफ, वाटर का मतलब पानी, ठीक है। एंड यानी कि और, पहले इसी लाइन का पूरा मतलब समझ लेते हैं। वी शुड ड्रिंक, हमें पीना चाहिए प्योर एंड क्लीन वाटर, शुद्ध और साफ पानी। एंड यानी कि और, अदर लिक्विड, अदर यानी कि दूसरे, लिक्विड, लिक्विड क्या होता है, तरल पदार्थ, द्रव्य पदार्थ। तरल यानी कि लिक्विड, जैसे पानी है, कोल्ड ड्रिंक है, जूस है, वो दूसरे लिक्विड जो है वो हमें साफ और स्वच्छ पीने चाहिए, प्योर एंड क्लीन, ठीक है। वी मस्ट नॉट टेक, हमें, टेक का मतलब क्या होता है, लेना, है ना। मस्ट का मतलब होता है करना चाहिए, नॉट का मतलब नहीं, तो हमें नहीं लेना चाहिए, हमें नहीं लेना चाहिए यानी बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। हमें यहाँ पर मस्ट की जगह शुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो मस्ट का जो मतलब होता है वो शुड से भी ज्यादा प्रभाव वाला होता है, कि मतलब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए या फिर बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है ना। तो शुड एक नॉर्मल वर्ड है यानी करना चाहिए, और मस्ट बिल्कुल करना चाहिए 100%, ठीक है। तो वी मस्ट नॉट टेक, हमें नहीं लेना चाहिए स्टेल फूड्स, स्टेल, स्टेल का मतलब होता है बासी, फूड्स यानी कि खाना, हमें बासी खाना नहीं लेना चाहिए।
एंड लिक्विड, एंड यानी कि और, लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ, कोई भी तरल पदार्थ, कोई जूस है ना, या फिर कुछ भी ऐसा लिक्विड है जो हम पीते हैं वो बासी है, वो और खाना हमें नहीं लेना चाहिए। वी शुड ऑल्सो एंश्योर क्लीनलीनेस इन स्ट्रीट्स। वी शुड ऑल्सो एंश्योर, वी शुड यानी कि हमें करना चाहिए, हमें करना चाहिए। ऑल्सो का मतलब भी, एंश्योर, एंश्योर करने का मतलब होता है सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना, ठीक है। वी शुड ऑल्सो एंश्योर, हमें सुनिश्चित भी करना चाहिए, क्लीनलीनेस यानी कि स्वच्छता, इन स्ट्रीट्स, इन यानी में, स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स क्या होती हैं, गलियां, तो गलियों में, ठीक है। पार्क्स, पार्क्स क्या होते हैं, पार्क्स होते हैं बाग बगीचे, ठीक है। एंड ऑन द रोड, एंड यानी कि और, ऑन का मतलब पर या फिर के ऊपर, और रोड होती है सड़क, है ना, और ये रोड्स लिखा है यानी प्लूरल वर्ड है, बहुवचन, तो ऑन द रोड्स यानी कि सड़कों के ऊपर या फिर सड़कों पर, ठीक है। वी शुड ऑल्सो इंश्योर क्लीनलीनेस, हमें स्वच्छता सुनिश्चित भी करनी चाहिए, इन स्ट्रीट्स यानी कि गलियों में, पार्क्स यानी कि बाग बगीचों में, एंड ऑन द रोड्स और सड़कों पर भी, इन तीनों जगहों पर भी हमें स्वच्छता सुनिश्चित करनी चाहिए यानी कि स्वच्छता रखनी चाहिए। वी शुड थ्रो यानी कि हमें फेंकना चाहिए, फेंकना चाहिए, थ्रो का मतलब क्या होता है, फेंकना, ठीक है, हमें फेंकना चाहिए। गार्बेज, गार्बेज का मतलब कूड़ा, ओनली का मतलब सिर्फ, इन द डस्टबिन, इन का मतलब में, डस्टबिन, डस्टबिन का मतलब कूड़ादान, ठीक है। वी शुड थ्रो गार्बेज ओनली इन द डस्टबिन, हमें कूड़ा सिर्फ कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। एंड नॉट स्प्रेड इट एनीवेयर, एंड यानी कि और, नॉट यानी कि नहीं, स्प्रेड, स्प्रेड करना फैलाना, तो फैलाना यानी कि फैलाना नहीं चाहिए, इट यानी कि उसे या फिर वह, एनीवेयर, एनीवेयर का मतलब कहीं भी, किसी भी जगह उसे यानी कि कूड़े को फैलाना नहीं चाहिए। बिसाइड्स फिजिकल क्लीनलीनेस, बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, साथ में, फिजिकल क्लीनलीनेस, फिजिकल, फिजिकल का मतलब क्या होता है, शारीरिक, यानी कि शरीर से संबंधित, क्लीनलीनेस यानी कि स्वच्छता, यानी कि शारीरिक स्वच्छता के साथ साथ, वी शुड ऑल्सो मेंटेन मेंटल क्लीनलीनेस, वी शुड ऑल्सो मेंटेन, ऑल्सो का मतलब होता है भी, है ना, तो वी शुड ऑल्सो मेंटेन, मेंटेन करना यानी कि बनाए रखना, बनाए रखना, तो वी शुड ऑल्सो मेंटेन, हमें बनाए रखना चाहिए, ठीक है। मेंटल क्लीनलीनेस, मेंटल का मतलब होता है मानसिक, मन से जुड़ी हुई चीजें वो मानसिक होती है, मेंटल होती है, ठीक है। क्लीनलीनेस यानी कि स्वच्छता, आप समझते हैं पूरी लाइन का मीनिंग। बिसाइड्स फिजिकल क्लीनलीनेस यानी कि शारीरिक स्वच्छता के साथ में, वी शुड ऑल्सो मेंटेन मेंटल क्लीनलीनेस, हमें मानसिक स्वच्छता भी बनाई रखनी चाहिए, ठीक है। वी शुड रीड हेल्थ बुक्स, वी शुड रीड यानी कि हमें पढ़नी चाहिए, रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ना, तो वी शुड रीड, हमें पढ़नी चाहिए। हेल्थ बुक्स, हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य, बुक्स यानी कि किताबें, तो हमें स्वास्थ्य की किताबें पढ़नी चाहिए। टू अवेयर, टू का मतलब है के लिए, अवेयर, अवेयर का मतलब होता है जागरूक करना या फिर जागरूक होना, ठीक है, तो टू अवेयर जागरूक करने के लिए। अवर सेल्फ, अवर सेल्फ यानी कि अपने आप को,
अपने आप को। एज वेल एज इकट्ठा बोले जाने वाला वर्ड है। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, अदर्स यानी कि दूसरे या फिर दूसरों को, ठीक है। तो पूरी लाइन का मीनिंग समझ लेते हैं। वी शुड रीड, हमें पढ़नी चाहिए, हेल्थ बुक्स यानी कि स्वास्थ्य की किताबें, टू अवेयर, जागरूक करने के लिए, अवर सेल्फ यानी कि अपने आप को, एज वेल एज अदर्स, साथ ही साथ दूसरों को, यानी कि हमें अपने आप को और साथ ही साथ दूसरों को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य की किताबें पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। इसको फटाफट से हम दोबारा दोहराते हैं। तो आज के पैराग्राफ का टाइटल था क्लीनलीनेस इज अ गुड हैबिट, यानी कि स्वच्छता एक अच्छी आदत है। क्लीनलीनेस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्चूज, यानी कि स्वच्छता अच्छाइयों में से एक महान गुण है। इट इज क्लीनलीनेस, यह स्वच्छता है, विच चीफली डिफरेंशिएट, जो प्रमुख रूप से अलग करती है, मैन यानी कि आदमी को, फ्रॉम एनिमल, जानवर से। अ पिग लाइक्स टू ईट डर्ट, एक सुअर गंदगी खाना पसंद करता है। अ बफेलो लाइक्स टू वेलो इन मड, एक भैंस कीचड़ में लौटना पसंद करती है। सिमिलरली, उसी प्रकार, मोस्ट ऑफ अदर एनिमल्स यानी कि दूसरे जानवरों में से अधिकांश, लाइक डर्ट एंड गार्बेज, गंदगी और कूड़ा पसंद करते हैं। इट इज ओनली मैन, यह सिर्फ आदमी है, हु डज नॉट लाइक, जो पसंद नहीं करता है, सच थिंग्स, ऐसी चीजें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, यह हमारे लिए बहुत जरूरी है, टू ऑब्जर्व, जांच करना, पर्सनल क्लीनलीनेस यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता की जांच करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वी शुड वियर वेल वॉश्ड क्लोथ्स, हमें अच्छे से धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। वी शुड हैव अ बाथ डेली, हमें रोज एक स्नान लेना चाहिए। वी शुड पेयर अवर नेल्स, हमें अपने नाखून काटने चाहिए, ट्वाइस अ वीक यानी कि हफ्ते में 2 बार। वी शुड कीप अवर हाउस नीट एंड क्लीन, हमें अपना घर स्वच्छ और साफ रखना चाहिए। एंड डर्ट, और गंदगी हटानी चाहिए, विच ऑफन गैदर्स इन कॉर्नर्स, जो अक्सर कोनों में इकट्ठा हो जाती है। वी ऑल शुड वॉश अवर हैंड्स थोरोली, हम सभी को अपने हाथ अच्छी तरह से धोने चाहिए। बिफोर वी स्टार्ट ईटिंग, जब हम खाना शुरू करते हैं उससे पहले। वी शुड ड्रिंक प्योर एंड क्लीन वाटर, हमें शुद्ध और साफ पानी पीना चाहिए। एंड यानी कि और, अदर लिक्विड्स, और दूसरे तरल पदार्थ, पानी के साथ साथ दूसरे जो तरल पदार्थ हम लोग लेते हैं, जूस, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, वो सब नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है ना। वी मस्ट नॉट टेक स्टेल फूड्स एंड लिक्विड, हमें बासी खाना और तरल पदार्थ नहीं लेना चाहिए। We should also ensure cleanliness in streets, parks and on the roads, यानी हमें सड़कों पर, बाग बगीचों में और गलियों में भी स्वच्छता निश्चित या फिर सुनिश्चित करनी चाहिए। We should throw, हमें फेंकना चाहिए, गार्बेज यानी कि कूड़ा, ओनली इन द डस्टबिन, सिर्फ कूड़ेदान में, एंड नॉट स्प्रेड इट एनीवेयर, उसे कहीं भी नहीं फैलाना चाहिए। बिसाइड्स फिजिकल क्लीनलीनेस, यानी कि शारीरिक स्वच्छता के साथ में, वी शुड ऑल्सो मेंटेन मेंटल क्लीनलीनेस, हमें मानसिक स्वच्छता भी बनाई रखनी चाहिए। वी शुड रीड, हमें पढ़नी चाहिए, हेल्थ बुक्स यानी कि स्वास्थ्य की किताबें हमें पढ़नी चाहिए। टू अवेयर आवर सेल्स, अपने आप को जागरूक करने के लिए, एज वेल एज अदर्स, और साथ ही साथ दूसरों को भी, यानी कि अपने आप को और दूसरों को, दोनों को ही जागरूक करने के लिए हमें हेल्थ बुक्स यानी कि स्वास्थ्य संबंधी किताबें पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों ये पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। एक एक वर्ड को हमने अच्छे से पढ़ा है। कुछ भी ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अब हम कल मिलेंगे एक नई मजेदार वीडियो के साथ रात को 8 बजे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।